आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, उनका पता होना चाहिए आप सभी को। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का आप सभी को पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, जहाँ तक चलते जाते हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो। जिस नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम नेगेटिव वाले भी काउंट करते हैं और पॉजिटिव वाले भी काउंट करते हैं नंबर्स। इसमें हम सभी नंबर्स को काउंट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का स्टार्ट होता है रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे यदि 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसलिए हम Q को 0 नहीं ले सकते। ये वाले नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और P और Q हमारे यहाँ पे इंटीजर में से हम कोई भी ले सकते हैं, P और Q। ठीक है, और लेकिन बस हमको 0 नीचे नहीं लेना है। P को हम 0 ले सकते हैं, 0, 1, 2 माइनस में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन Q को 0 नहीं लेना है। ठीक है, यदि 0 लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है। उसके बाद आपको रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एडिशन पे काम करती है या नहीं। मान लो हम मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, a बाई बी, और एक रैशनल नंबर है c बाई डी। यदि हम दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा। मान लो हमने x ले लिया तो ये होगा रैशनल नंबर। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/2, 3/2 का। ठीक है, यदि हम इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो नीचे एलसीएम 2 आ गया, 1 + 3 हो गया 4, तो 2 आ गया। तो 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं 2/1। हर एक नेचुरल नंबर के नीचे डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, a बाई बी, उसमें से हमने c बाई डी को माइनस करा, तो मान लो हमने y मान लिया उस नंबर को, जो आएगा माइनस करने पे वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा।
हमने एक नंबर मानना 1/2, एक नंबर मानना 3/2। ठीक है, एलसीएम 2 आ गया। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1 इज ए रैशनल नंबर। तो हमने नंबर ले लिए a/b c/d। इनकी यदि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर ले लिया 3/2, नंबर हमने ले लिया 5/3। ठीक है, इन दोनों नंबरों की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारी मल्टीप्लाई करने पे आ गया 15/6। तो हम इसको 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और फोर्थ है हमारा यहाँ पे डिवाइड पे हम अब चेक करते हैं कि दो नंबरों को, दो रैशनल नंबर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। डिवाइड करके देखते हैं। हम मान लो हमने दो नंबर माने a/b और c/d। इन दोनों को हमने मान लो p आ गया, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। एक नंबर लिया हमने 3/2, दूसरा नंबर हमने ले लिया 2/5। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। डिवाइड को हम 5/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 15/4 इज ए रैशनल नंबर। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी में यदि हम एडिशन करते हैं तो भी रैशनल नंबर आएगा, यदि हम रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी हमारा रैशनल नंबर आएगा, और यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा रैशनल नंबर आएगा, यदि हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रैशनल नंबर आएगा। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो रैशनल नंबर की, वो है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन पे हम ऑपरेशन लगा के देखेंगे, एडिशन ऑपरेशन पे कि कम्यूटेटिव नेचर का होता है या नहीं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले दो नंबर ले लिए a/b प्लस c/d। ये हमारा c/d और a/b के इक्वल होता है या नहीं, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, हमने दो नंबर ले लिए 1/2 प्लस 1/3, और इधर वो वाला नंबर ले लिया 1/3 और 1/2। दोनों नंबरों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर भी 2 + 3, तो ये आ गया हमारा 5/6, और इधर भी हमारा आ गया 5/6। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशन है इज कम्यूटेटिव, एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। हमारा फर्स्ट केस था एडिशन, दूसरा हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो हमने वही दो नंबर ले लिए a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b। हमने ये वाले नंबर को माइनस करके देखना है इससे कि दोनों इक्वल आते हैं नहीं आते। हमने दो नंबर ले लिए 1/2 माइनस 1/3, और इधर हमने ले लिया 1/3 और 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, और इधर मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो -1/6 इधर आ जाता है हमारा, इधर प्लस का आता है 3 - 2 = 2 + 1, और इधर आता है -1/6। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन है जो हमारा। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इधर हमारा +1 आ गया, इधर हमारा -1/6 आ गया। तो हम दोनों इक्वल नहीं आए, तो हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज
नॉट कोम्यूटेटिव। दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन कोम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो अब हमारी थर्ड ऑपरेशन लगाकर देखते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाकर देखते हैं कि हमारा कोम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। सबसे पहले हमने दो नंबर ले लिए, a/b और c/d, और इधर हमने ले लिया c/d और a/b। एक नंबर हमने लिया, सिंपल एग्जाम्पल ही लेना है, सिंपल एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन में कोम्यूटेटिव है या नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/6 और इधर भी हमारा आ गया 1/6, तो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कोम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन इज कोम्यूटेटिव। तो फोर्थ हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में हमने दो नंबर ले लिए, a/b डिवाइड बाई c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइड बाई a/b। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर लिया 4/3 डिवाइड बाई 3/5, और वही नंबर हमने इधर लेना पड़ेगा 3/5 डिवाइड बाई 4/3। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाकर इसको हम उल्टा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इधर 3/5 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 20/6 और इधर हमारा आ गया 9/20। सॉरी, इधर भी 9 आएगा, 3 × 3 9। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए हैं, उल्टे आए हैं, मतलब इनवर्स में, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमारा ज़्यादा है, ये हमारा कम है। ठीक है, तो इसका मतलब डिवीजन भी हमारा कोम्यूटेटिव नहीं होता। डिवीजन इज नॉट कोम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे रैशनल नंबर की। ठीक है, एडिशन में हमने सिंपली देखना है कि a + b + c = a + b + c के इक्वल आता है नहीं आता, ये हमने रैशनल नंबर में देखना है। तो हमने सबसे पहले मान लो हमने रैशनल नंबर ले लिए a/b c/d और e/f। ठीक है, इसी प्रकार इधर a/b + c/d + e/f हमने रैशनल नंबर लेने हैं। हम पहला नंबर लिया हमने 1/2 + 3/4 + 5/6। इधर भी हमने सेम नंबर 1/2 3/4 5/6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये आ गया और इधर हमारा 4 + 6। ठीक है, उसके बाद 1/2 प्लस तो इधर हमारा 25/12 आया है। इधर भी हमने 12 कॉमन ले लिया, 6 + 19
तो इधर भी हमारा 25/12 आया है। तो एडिशन है जो हमारा वो एसोसिएटिव होता है। अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि एसोसिएटिव होती है या नहीं होती। तो अब हमने सब्ट्रैक्शन में देखना है कि सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर एसोसिएटिव होता है या नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हमने a/b माइनस c/d माइनस e/f इक्वल टू a/b माइनस c/d माइनस e/f। तो यहाँ पर हमने 3/2 माइनस 4/2 और इधर हमने ले लिया 5/2। ठीक है, तो सेम नंबर हमने इधर ले लिए। अब 3/2 एज इट इज, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 एज इट इज 4 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 5/2। ठीक है, तो 3/2 एच टी माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस एच टी, माइनस कॉमन ले लो बाहर, इधर आ गया 2 1 प्लस 5, इधर आ जाएगा 4/2 2 आ गया, और इधर हमारा माइनस 6/2 इक्वल टू माइनस 3। तो 2 माइनस 3 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। थर्ड हमारा है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर a/b क्रॉस c/d क्रॉस e/f इज इक्वल टू a/b क्रॉस c/d क्रॉस e/f। ठीक है, हमने नंबर ले लिए 1/2 क्रॉस 3/2 क्रॉस 5/2। इधर नंबर ले लिया हमने 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 15/4। उसके बाद इधर आ जाएगा हमारा 3/4 इंटू 5/2। ठीक है, इधर आ जाएगा 15 इंटू 1 15, 4 इंटू 2 8, और इधर हम आ जाएगा 15/8। दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है जो हमारी वो एसोसिएटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, अब हम डिवीजन देखते हैं कि डिवीजन हमारी एसोसिएटिव होती है या नहीं होती। डिवीजन देखेंगे अब हमने वही a/b डिवाइड बाय c/d डिवाइड बाय e/f इज इक्वल टू a/b डिवाइड बाय c/d डिवाइड बाय e/f। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया नंबर 3/2 डिवाइड बाय 5/2 डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, इधर भी हमको वही सेम नंबर लेने हैं 3/2 डिवाइड बाय 5/2 डिवाइड बाय 3/2। तो 3/2 एज इट इज, तो यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई 2/3, और इधर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2/5 डिवाइड बाय 3/2। तो 3/2 डिवाइड बाय 2 से 2 कट गया, इधर आ जाएगा 5/3 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 3/5 डिवाइड बाय 3/2। तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 2/3।
तो इधर अपना आंसर आया है 9/10 और इधर आ जाएगा 3 × 2 6, 5 × 3 15, 3 की टेबल से कट जाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आंसर आया हमारा 9/10 और इधर 2/5, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि मान लो कोई रैशनल नंबर है और इधर दो रैशनल नंबर एडिशन में है, या तो उनको पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ए ये सभी यहाँ पे रैशनल नंबर हैं ए बी सी। ठीक है, पहला नंबर हमने लिया 3/2, दूसरा नंबर हमने 5/3 ले लिया और नेक्स्ट नंबर हमने 7/3 ले लिया। तो यहाँ पर ए हमने 3/2 लिया था, तो यहाँ पे 3/2 इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ 5/3 प्लस 3/2 एज इट इज और इसकी 7/3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम देखो 3/2 एज इट इज, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, नीचे एलसी में से ऊपर आ जाएगा 5 + 7। ठीक है, और इधर हमारा आ जाएगा 15/3 × 2 6 प्लस 7 × 3 21 /6। ठीक है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 7 + 5 12 /3 और इधर हमारा एलसीएम 6 15 + 21। ठीक है, तो इधर हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 6 = 5 + 1 6, 2 + 3 /6, 6 6 36, तो 6 = 6। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये कहना है कि या तो आप पहले इन दोनों रैशनल नंबर का एडिशन कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों को अलग अलग करके फिर एडिशन, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर एडिशन कर दो, तो आंसर हमारा सेम आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म होती है एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है a/b। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a/b। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? कोई भी नंबर यदि हम कोई भी नंबर लेते हैं रैशनल नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स पे हमने माइनस लगा देना है और वो नंबर एज इट इज लिखना है। ऐसा इसलिए है कि मान लो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें, इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो 0 आ जाए। ठीक है, इसमें हम यदि -a/b ऐड करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। ठीक है, हमारा 0 आना चाहिए, तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाता है। उसी प्रकार हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमारा यही कहता है कि मान लीजिए एक रैशनल नंबर है a/b, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा b/a। तो ये भी क्या ऐसे क्यों हुआ कि a/b हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, इसकी हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा 1 आ जाए। एडिशन में हमारा 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर b/a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा 1 आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए। तो a/b का जो एडिटिव इनवर्स था
वो हमारा माइनस ए बाई बी होगा। एडिटिव इनवर्स में हम माइनस लगा के एज वही रैशनल नंबर को लिख देना है, वही हमारा आंसर होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका उल्टा कर देना है, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर दिया होगा उसका उल्टा कर दो, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आज हम 8th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो -4/5 मल्टीप्लाई 1 और 1 क्रॉस -4/5 इक्वल टू -4/5 आ गया। तो इधर भी एक रैशनल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और 1 की इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था तो उसमें हमने 1 को मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी माना था, जो कि हमारा क्या कहता था कि किसी भी रैशनल नंबर को यदि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आ जाए तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लेते थे b/a। तो उसी प्रकार यहाँ पर है 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला गया है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है a मल्टीप्लाई 1, ये a के इक्वल आना चाहिए और इधर से 1 क्रॉस a वो भी a के इक्वल आना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लो या राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दूसरा हमारा -13/17 इंटू -2/7 और इधर -2/7 इंटू -13/17। ये ऐसे है कि मान लीजिए a/b क्रॉस c/d इज इक्वल टू c/d क्रॉस a/b। ये हमारी वो वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव जो हमने कॉम्यूटेटिविटी में पढ़ी थी कि a/b मल्टीप्लाई c/d इक्वल हो जाए c/d मल्टीप्लाई a/b के। जब हमने कॉम्यूटेटिव की जो प्रीवियस क्लास पढ़ी थी, ये कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रीवियस क्लास को जरूर देखें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि यदि a/b मल्टीप्लाई c/d और c/d मल्टीप्लाई a/b दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 इंटू 2 है, 13 इंटू 2 26, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और 17 इंटू 7 119। ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी 26 डिवाइड बाई 119। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गए। यदि दोनों इक्वल आ जाएं मल्टीप्लिकेशन में तो वो हमारी कॉम्यूटेटिविटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये हमने कल ही आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी जब हमने क्लास करी थी, प्रीवियस क्लास, उसको आप जरूर देखें। a/b की मल्टीप्लाई किससे करें कि वो 1 आ जाए। तो हमने b/a से मल्टीप्लाई करी थी कि इसका अपोजिट से हम मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारा 1 आ जाए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें 1 हमारी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है। ये हमने कल ही पढ़ा था। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन करा था जब हमने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हमने करा था, a बाई बी, बी बाई ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट 1/3 एच इसके साथ। ये भी हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं हम। ये हमारी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि ये दोनों, या पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 पे। ठीक है, 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी 3 से 2 पे इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 2 इंटू 4/3 आ जाएगा। तो 8/3 इज इक्वल टू 8/3। और यदि मल्टीप्लीकेशन में दोनों इक्वल आ जाते हैं एसोसिएटिविटी की ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, क्योंकि हम जब भी 2 रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर ही आता है, जो कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। जो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, उसमें हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 2/3, एक नंबर ले लिया हमने 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे 12/15 आ गया। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 3 पे, 3 4 12, 3 5 15, तो 4/5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आज की क्लास, आज की 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।